एक गांव में एक लकड़हारा था, गोविंद। गोविंद मेहनती था। वो रोज सुबह सुबह उठ के काम पे निकल जाता था। अरे पप्पू, उठो भाई, सुबह हो गई है। आज काम पे नहीं जाना क्या? जल्दी सुबह उठना धंधे और सेहत दोनों के लिए अच्छा होता है। अरे गोविंद, जा भाई, ज्ञान मत दे। मैं 12 बजे उठूंगा और काम पे जाऊंगा। वो पेड़ कहाँ भागे जा रहे वैसे भी। ठीक है। मैं तो सुबह जाके बड़े ध्यान से सिर्फ अच्छी क्वालिटी का लकड़ा ही काटता हूँ। खैर, मैं चलता हूँ। पप्पू आलसी था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था, इसलिए वो गरीब था और हमेशा मुश्किल में रहता था। अरे, यहाँ तो सारे पेड़ पतले और कच्चे हैं। मुझे मोटा और मजबूत लकड़ा चाहिए। यमुना नदी के पास जाके देखता हूँ, वहां जरूर मिलेगा। अरे, ये पेड़ तो बहुत बढ़िया है, ठीक जैसा मुझे चाहिए। इसका लकड़ा तो महंगा बिकेगा। गोविंद उस पेड़ के ऊपर चढ़ के एक मोटी डंगाल को काटने लगा। काटते काटते अचानक उसके हाथ को कुछ लगा और उसकी कुल्हाड़ी छूट के यमुना नदी में गिर गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई। अब तो खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ेगा। बहुत नुकसान हो गया और सुबह सुबह से इतनी दूर आना भी व्यर्थ गया। हे यमुना मैया, मेरी मदद कर। गोविंद सर पकड़ के उदास नदी के किनारे बैठ जाता है। उसकी प्रार्थना सुन के तभी यमुना मैया प्रकट होती है। वत्स, तुमने मुझे याद किया? कहो, क्यों उदास हो तुम? माँ, मुझसे गलती से मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, अब खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अच्छा, निराश ना हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस दे सकती हूँ। तभी देवी ने एक कुल्हाड़ी प्रकट की, चमकदार सोने की कुल्हाड़ी। वत्स, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। गोविंद सोने की कुल्हाड़ी को देखकर अचंभित हो गया, पर वो धैर्य से बोला, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ ने एक और कुल्हाड़ी प्रकट की, इस बार चांदी की कुल्हाड़ी। तो ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। ये तो बहुत अद्भुत कुल्हाड़ियाँ है माँ। मेरी कुल्हाड़ी तो सस्ती लोहे की कुल्हाड़ी थी, ये मेरी नहीं है। माँ ने एक बार फिर से कुल्हाड़ी निकाली। इस बार गोविंद की लोहे की कुल्हाड़ी, जिसे देखकर गोविंद ने फौरन पहचान लिया। हाँ माँ, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। वत्स, तुम एक मेहनती इंसान हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत प्रसन्न हुई। लो, ये तीनों कुल्हाड़ी तुम रख लो, ये सब तुम्हारी है। खुश रहो। और हाँ, ये पेड़ मुझे बहुत प्रिय है, इसको मत काटना। लो, मैं तुम्हें ये लकड़ा देती हूँ, इसे भी ले जाओ। मैं धन्य हो गया माते। मैं कभी इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलता हूँ, प्रणाम। तीनों कुल्हाड़ी और लकड़ा लेके गोविंद घर लौट जाता है। जैसे ही वो पप्पू के घर के पास से गुजरता है, पप्पू उसे देख के चौंक जाता है। अरे ये क्या, गोविंद तो वापस भी आ गया। लकड़ी की कुल्हाड़ी लेके गया था, 3 कुल्हाड़ी लेके आया है, वो भी सोने चांदी सी चमकती कुल्हाड़ियां। और इतनी सारी लकड़ियां काट भी ली इसने। कुछ तो चक्कर जरूर है, पता लगाता हूँ। पप्पू गोविंद से जल भून जाता है। वो चुपचाप गोविंद का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचा।
गोविंद अंदर जाता है और अपनी बीवी को आवाज देता है। अरे ओ भाग्यवान, चमत्कार हो गया। सब छोड़ो और यहाँ आओ। आ रही हूँ। क्या हो गया? अरे वाह, इतनी चमकदार कुल्हाड़ियाँ, जैसे सोने चांदी से बनी हो। ये कहाँ से मिली तुमको? आज ना कमाली हो गया। यमुना नदी के किनारे एक मोटा वृक्ष है। मैं आज उसे काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी गलती से यमुना में गिर गई। फिर वहां यमुना मैया प्रकट हुई और उन्होंने ही मुझे ये दी है। ये असली सोने चांदी की है। स्वयं यमुना मैया ने दर्शन दिए हमें। हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। ये सोने की कुल्हाड़ी मैं बेच आऊंगा, बहुत धन मिलेगा। और इस चांदी की कुल्हाड़ी को मैं माँ का आशीर्वाद मान के हमेशा संभाल के रखूंगा। ये सारी बात पप्पू दूर से चुपचाप सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी यही करूंगा। आज ही जाता हूँ यमुना के यहाँ पेड़ काटने। पप्पू यमुना नदी के पास जाके सभी पेड़ जांचता है। वो उस मोटे मजबूत पेड़ को फौरन पहचान लेता है, जो यमुना नदी के ऊपर होता है। यही पेड़ हो सकता है। बहुत विशाल है। चलो इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ इसको काटने के लिए। पेड़ विशाल था, पप्पू उस पे चढ़ भी नहीं पाता। फिर वो कुछ सोचकर ऐसे ही अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। हे यमुना मैया, मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दे। यमुना माँ प्रकट होती है, लेकिन वो उसे देख के समझ जाती है कि वो बेईमान है। ये इंसान तो पेड़ पे चढ़ा भी नहीं था। इसके शरीर पे बिल्कुल पसीना नहीं है। ये जरूर कोई बदमाश है। इसको सबक सिखाना होगा। फिर देवी अपनी जादू से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालती है। लो बस, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी? अरे नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी माँ फिर अपनी जादू से दूसरी कुल्हाड़ी प्रकट करती है, इस बार चांदी की। ये? अरे नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार थी, एकदम सोने जैसी। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। और माँ सोने की चमकदार कुल्हाड़ी प्रकट करती है। हाँ, ये वाली, ये कुल्हाड़ी है मेरी। लाओ, दे दो मुझे, या चाहो तो तीनों कुल्हाड़ी मुझे दे दो। तुम कपटी हो और मूर्ख भी। तुमने मुझसे झूठ बोला, अब इसकी सजा मिलेगी तुमको। ऐसा बोलकर देवी गायब हो गई। पप्पू की लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई। हाय, मेरी कुल्हाड़ी भी चली गई। मेरा तो नसीब ही खोटा है। उसको 3-3 कुल्हाड़ी और मुझे एक भी नहीं। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। पप्पू को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। पता नहीं उसने अपना सबक सिखाया नहीं। पर बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मेहनती और ईमानदार इंसान को हमेशा फायदा होता है। बेईमान का हमेशा नुकसान ही होता है। ये कहानी है वीरपुर गांव के एक किसान की। राम स्वरूप बहुत मेहनती किसान था और बहुत मन लगा के काम करता था। लेकिन उसके 3 हट्टे कट्टे बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही आलसी थे। वो कभी मेहनत नहीं करते थे, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते और कोई काम न करते।
माँ रोटी, बड़ी भूख लगी है, बहुत थक गए हैं। अरे वाह, ऐसा क्या काम करके आया है जो थक गया? अरे माँ खिलाड़ी हैं बड़े भैया, क्या पत्ते खेलते हैं, इतने अच्छे कि कभी कोई हरा नहीं पाया। हे भगवान, बस यही लत लगनी रह गई थी। अब जुआ भी खेलना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। जाओ, आज रोटी नहीं मिलेगी। दे देना माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ ना खाया सवेरे से। हाय मेरे बच्चे, सुबह से भूखे बैठे हो, आए क्यों नहीं? रुको, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे नास मिटो, वक्त रहते सुधर जाओ तीनों, कुछ काम धंधा कर लो। बुढ़ा बाप ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, खुद खेती बाड़ी करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अरे नहीं पिताजी, खेती आज के जमाने में कौन करता है, बहुत मेहनत लगती है। आप खेत तो बेच ही दो और जो पैसा आएगा उससे एक दुकान ले लो, बहुत आइडियाज है मेरे पास। और मैं तो मुंबई जाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, थोड़ा पैसा चाहिए बस। वाह जी वाह, तू क्या करेगा बे छोटे, आज तो तू भी बता ही दे। मैं कुछ क्यों करूँगा? अरे पिताजी, आपने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी अगर मुझे काम करना पड़े तो लानत है। अरे ओ भगवान, लठ देना मेरा जरा, तुमने सर पे चढ़ा रखा है, मैं अभी इन तीनों को बराबर करता हूँ। नहीं, भाग नरेश, राकेश। अरे रोटी तो ले जाओ। फिर धीरे धीरे राम स्वरूप बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसका देहांत हो गया। उसके तीनों बच्चों ने अभी भी काम करना नहीं सीखा था। पिताजी के जाने के बाद कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। हे भगवान, तुम मुझे भी उठा ले, ऐसे निखट्टू औलाद होने से तो मर जाना ही भला है। पता नहीं अब इनका क्या होगा। परेशान मत हो देवी, मेरे पास इनका इलाज है। जितना मैं इनको जानता हूँ, ये नटखट है, आलसी है, पर नालायक नहीं है। क्या बताऊं पंडित जी, मैं तो हार गई। ना तो ये घर का कुछ काम करते हैं और ना बाहर का। जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन माँ अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और बताती है, बच्चों, पिताजी तो नहीं रहे, पर उनकी एक चिट्ठी मिली है। इसमें उनकी विरासत के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लो। मेरे निखट्टू बच्चों, मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और बहुत धन इकट्ठा किया। ये सारा धन मैंने अपने खेत में गाड़ दिया है। मेरे मरने के बाद तुम लोग ये सारा सोना खोद के निकाल लेना। तुम्हारा बदनसीब बाप। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तो भाग खुल गए। चल राकेश, नरेश, हम आज ही खुदाई करके सारा सोना ले आते हैं। हाँ भैया चलो। हाँ भैया चलो। फिर तीनों भाई खेत को खोदने में लग गए। 5 दिन तक खोदने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो थक गया भाई साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमने तो सारा खेत खोद दिया। अरे बच्चों, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हो तीनों, क्या बात है। हाँ, क्या बताए पंडित जी, पिताजी तो मरने के बाद भी हमसे बदला ले रहे हैं। चिट्ठी में लिख के गए कि खेत में कुछ सामान रख छोड़ा है हमारे लिए। हमने सारा खेत छान मारा पर कुछ नहीं मिला। वाह वाह, खेत तो बड़ा अच्छा जोता है तुमने। अब इसमें अगर गेहूं लगा दिया जाए तो क्या फसल निकल के आएगी। बस बीज डालना है और पानी देना है, सोने जैसी फसल निकलेगी, सोने जैसी। भैया, पहली बार मेहनत की है, इतना पसीना बहा के भी अच्छा लग रहा है।
चलो ये भी कर लेते हैं, शायद कुछ मेहनत की भरपाई हो जाए। सही कह रहे हो भैया, पिताजी तो अकेले ही सारी खेती करते थे, हम तो फिर भी 3 भाई हैं। मन लगा के काम करो तीनों भाई, बीज डाल के सिंचाई करो, रोज करो, और फसल की रखवाली भी करो, कोई जानवर ना आने पाए। तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और उनको अपने कठिन परिश्रम का फल भी मिला। बहुत ही अच्छी फसल हुई और बिल्कुल सोने जैसा सुंदर गेहूं उगा। वाह भैया, देखो कितनी अच्छी खेती हुई है। सरकार गेहूं का 1.5 गुना दाम दे रही है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ छोटे, चल जल्दी से बेच आते हैं और जो पैसा आएगा उनसे एक दुकान लेंगे, रेशन बेचेंगे, महेश एंड ब्रोस। अरे नहीं भैया, मेरी फिल्म के लिए पैसा बचा लेना, मैंने तो बच्चन साहब से बात भी कर ली है। बच्चन साहब से? चलो ये अच्छा हुआ, अब ये सारा खेत मेरा है। मेरे बच्चे अब मेहनत की कीमत जान गए हैं। तीनों मिलके खेत में काम करते हैं, खुश है। व्यूअर्स, आप भी समझ गए ना, आलस करके कभी तरक्की नहीं मिलती। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, सेवा करना। चलती हो, बाय। एक गांव में एक जगन नाम का दूध वाला रहता है, जो अपनी 2 गाय और 1 भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। गांव के काफी लोग उससे दूध लेते हैं और खुश भी है उसके साथ। उसकी बीवी बच्चे भी अपने अपने काम में खुशी से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जगन के मन में आने लगा है, हाय, मेरे ग्राहकों के घर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से सजाए हैं उन्होंने। उनके परिवार के पास कितने सारे साधन हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें। किसी किसी के पास तो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं। काश मैं भी अपने परिवार के लिए ये सब कर पाता, पर कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके लिए नई गाय या भैंस खरीदना संभव नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, इससे मैं ज्यादा लोगों को दूध बेच सकता हूँ, ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और फिर मेरे घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगले दिन उसने अपने घर के कुएं से पानी लेकर दूध में मिला दिया। अब दूध पहले से 20% पतला हो गया। उस दिन वो 4 नए घरों को दूध दे आया। शाम को घर आकर जब उसने अपनी कमाई गिनी तो खुश हुआ और अगले दिन दूध में और थोड़ा पानी मिलाने की ठान कर सो गया। दूसरे दिन उसने वैसे ही और थोड़ा पानी मिलाया दूध में और 2 नए ग्राहक बनाए। उस रात अपनी कमाई गिनने के बाद वो सोचने लगा, अब और पानी मिलाने से पहले जरा रुकता हूँ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए वो 4-5 दिन तक रुका और फिर थोड़ा पानी मिला। अब तो दूध 40% तक पतला हो गया था। फिर उसे नए ग्राहक मिले। इस तरह 2 हफ्ते निकल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं एक नई गाय ले सकता हूँ और फिर और ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। इसी ख्याल में वो खुश रहने लगा। वहीं उसके ग्राहकों में बातें होने लगी। 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और दस्त भी लगे हुए हैं। अरे बहन, बीमारी का तो जैसे मौसम ही चालू है। मेरा बच्चा भी कल उल्टियाँ कर रहा था, डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई है। इंसान तो इंसान, दूध तक खराब हो रहा है, ना मलाई आती है ना दही ठीक बनता। सही बात कही बहन, मेरा भी दूध बिगड़ा हुआ है। जगन को पूछना पड़ेगा। जगन, हम तीनों जगन से ही दूध लेते हैं। सबके यहाँ कोई ना कोई बीमार है। शायद नहीं बहन, पक्का, वरना तीनों घरों में बीमारियां एक साथ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दूध की जांच करा लेते हैं।
अगले दिन जब जगत दूध देने आया तो सारे ग्राहकों ने उससे दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। तुम दूध में मिलावट करते हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है जिससे ना दही बनता है ना मक्खन, और तो और तुम्हारा पानी भी साफ नहीं है जिससे शर्मा जी के बेटे को डायरिया हुआ है। अब तो ना तुमसे कोई दूध लेगा, और तो और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी भैंस का दूध पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आप सब इतने सालों से मुझसे दूध लेते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शिकायत ना करिएगा। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। माफी शर्मा जी से मांगिए, उनका बेटा बीमार है। और ना सिर्फ माफी, जो पानी मिला के 3 दिन से गलत दूध दे रहे हो उसकी भरपाई भी करनी होगी। हाँ, जैसा आप कहेंगे माई बाप, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, जितना पानी मिलाया है उतना दूध सबको फ्री दोगे, और कभी आगे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारा यहाँ आना बंद समझना। जी हुजूर। जैसे तैसे जगन ने माफी मांग के अपने ग्राहकों को बचा पाया, पर उसे ये बात समझ आ गई। जगन को अपना नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, पर नाम खराब होने के लिए 2 दिन लगे। ईमानदारी में थोड़ा पैसा भले ही कम कमाया, पर सुकून तो था। बेईमानी करके ज़्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं होता। जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो कमाया वो भी निकल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो। और मेहनत और ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो तो कमाई भी कम नहीं होगी। बेईमानी अंत में सिर्फ दुख देती है।